आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। माता स्वरूपम, माता स्वरूपम, देवी स्वरूपम, देवी स्वरूपम, प्रकृति स्वरूपम, प्रकृति स्वरूपम, प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदमात की। गुप्त नवरात्र के प्रथम दिवस पर इस पवित्र स्थल पर अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं, जो जिस व्यवस्था में लगे हुए जो जिस भावना से इस स्थल पर उपस्थित हैं, उनके साथ ही संपूर्ण धर्म प्रेमी जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। सतगुरु भगवान की छत्तीसगढ़ कर्मवानों की भूमि है, परिश्रमी लोगों की भूमि है, पुरुषार्थी लोगों की भूमि है। सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ के लोग कि ये मेरा तीसरा शिविर उनके प्रदेश में हो रहा है। कई वर्षों से शिष्यों भक्तों की अपेक्षा थी। मैंने कहा सही समय पर मैं अपना शिविर अवश्य प्रदान करूंगा और गुप्त नवरात्र के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथम दिवस पर यह शिविर प्रारंभ हो रहा है। गुप्त नवरात्रि का एक एक पल महत्वपूर्ण होता है, एक एक क्षण महत्वपूर्ण होता है। यदि हम अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र कर लें, उस जगज्जननी का स्मरण करें जो हमारी आत्मा की जननी है, जो हमारे मूल इष्ट हैं। गुप्त नवरात्रि पर्व पर जहाँ अनेकों सिद्ध साधक उस जगज्जननी की आराधना में रत रहते हैं, गुप्त नवरात्रि पर्व पर साधनाओं का विशेष महत्व है। और यह शक्ति चेतना जनजागरण शिविर भी 2 दिन आपको एक साधनात्मक वातावरण में रहने का एक जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा शिविर जब जिस स्थल पर होता है वही सिद्धाश्रम बन जाता है। आप आज से लेकर के कल तक इस पवित्र स्थल का जितना मन की एकाग्रता के लिए, साधनात्मक चिंतन विचारों के लिए, कर्म करने के लिए उपयोग कर सको, उपयोग करें। मैं जब कभी किसी एक शिविर पर पहुंचता हूं तो मेरा लक्ष्य संगठन का विस्तार नहीं होता। मेरा लक्ष्य केवल अपने कुछ शिष्यों को चिंतन देना नहीं होता। मैं हर शिविरों पर संपूर्ण मानवता के कल्याण की भावना को लेकर उपस्थित होता हूं। जिस प्रदेश के लिए होता है उस प्रदेश के लिए कुछ खास मेरे चिंतन होते हैं। महीनों पहले से मेरी कुछ साधनात्मक क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। साधना के चेतना तरंगों के माध्यम से उन ऊर्जा प्रवाहों को वहां की जनमानस को लाभ देने के लिए प्रवाहित की जाती है। जो सिद्ध साधक होते हैं वही इस रहस्य को समझ सकते हैं। कथाएं कहानियां तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी। एक योगी का सानिध्य आत्मावान चेतनावान
चेतना का सानिध्य स्वयं सहज लोगों में परिवर्तन डालता चला जाता है। मैं जब आज आपके बीच बैठा हूं, 2 दिन और 2 रात्रि गुजर चुके हैं, मैंने 1 मिनट की भी नींद नहीं ली। मेरे साथ के रहने वाले लोग जानते हैं, कल दिन भर का सफ़र भी था। सफ़र में भी मेरी 1 मिनट के लिए भी आंखें कभी एक क्षण के लिए नींद के रूप में नहीं बंद होती है। फिर भी आप लोगों से ज़्यादा चैतन्य हूँ, क्योंकि जहाँ उस जगत जननी की चेतना तरंगे हों, वो हर पल चैतन्य रखती है। और मेरे जीवन का तो लक्ष्य ही पुरुषार्थ और परोपकार करो। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के चरणों पर हल पर प्रार्थना रत रहकर इस तड़पती कराहती मानवता को एक दिशा देने का लक्ष्य है। समाज में किस प्रकार से परिवर्तन डाला जा सकता है, आज की मानवता को किस प्रकार से एक दिशा दी जा सकती है, हम सनातन के उत्थान के लिए किस प्रकार के कर्म करके उस विचारधारा को एक गति दे सकते हैं। जहां सनातन धर्मावलंबी एक संकुचित विचारधारा में जीते चले जा रहे थे, धर्म और कर्म से विमुख होते जा रहे थे, फिर एक नवीन चेतना का प्रवाह अनेकों स्थानों से जनमानस को प्राप्त हो रहा है। यह मां का युग है, जगत जननी का युग है। आप सदा सुनते आए होंगे, जब देवताओं पर भी विपत्ति आती है, देवताओं पे भी संकट आते हैं, तो वह उस जगत जननी माता भगवती को पुकारते हैं, और माता भगवती की कृपा प्राप्त करते ही सहज भाव से संकट दूर होते चले जाते हैं। समाज के बीच 25 वर्षों की ये मेरी यात्रा समाज को तो एक चिंतन दे ही रही है, मगर मेरी एकांत की साधनाएं संपूर्ण मानवता में एक विशेष ऊर्जा का संचार कर रही हैं। माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के चरणों पे हर पल हर क्षण नित्य प्रति प्रार्थना करके उनकी कृपा तरंगों को संपूर्ण जनमानस को प्रदान करने का लक्ष्य रहता है। फिर पुनः एक बार समाज में साधक प्रवृत्ति आए, तपस्वी साधक और साधिकाएं उत्पन्न हों, साधना के पथ पर चले। केवल एकमात्र ही मार्ग है, साधना पथ, सत्य का पथ, भक्ति का पथ, पुरुषार्थ और परोपकार का पथ। उस पथ पर चल करके ही मानवता को एक दिशा दी जा सकती है। समाज को नशे मांस से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बनाने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। सहजता से यदि आंकलन करके समाज का आंकलन करें तो आप स्वयं देखेंगे एक परिवर्तन का चक्र अवश्य चल रहा है, मगर उसके बीच ही यह वर्तमान का अंतराल कहीं न कहीं एक संकुचित विचारधारा में भी युवा ग्रसित होता चला जा रहा है। नास्तिकता चरम सीमाओं पे बढ़ती जा रही है, नशे मांस की ओर युवा वर्ग बढ़ता चला जा रहा है। विलासिता का जीवन ही उसका एक लक्ष्य बन चुका है। सुख वैभव, ऐशो आराम, धन कमाना, सुख उपभोग करना, उसने इसी को मानव जीवन मान लिया है।
और यही सनातन के पतन का कारण है। अधिकांश युवा वर्ग सत्य से विमुख होता जा रहा है, क्योंकि वास्तविकता में सत्य की ओर उन्हें आकर्षित किया ही नहीं गया, सत्य का ज्ञान उन्हें कराया गया ही नहीं। सत्य की ताकत क्या होती है इसका एहसास नहीं कराया गया। यह ऋषियों मुनियों का देश है, जिस सनातन में एक नहीं अनगिनत हमारे ऋषि मुनि साधक साधिकाएं पैदा हुई हैं, त्यागी और तपस्वी पैदा हुए हैं, परोपकारी पैदा हुए हैं। उसी तपोभूमि भारत भूमि में आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? क्या वह वास्तव में धर्म पथ का आचरण कर रहा है? बहुत सीमित दायरे में। आंकलन करके देखें। उसका कारण है कि हमारे साधु संत सन्यासियों द्वारा कुछ चंद संस्थाएं हैं जो वास्तव में समाज को एक सही दिशाधारा दे रही है, एक विचारधारा दे रही है। मगर अधिकांश संस्थाएं जिनका लक्ष्य केवल और केवल धन अर्जन हो गया है, धार्मिक अनुष्ठानों कार्यक्रमों में भी भक्ति भाव नजर नहीं आता, नाच गाना अश्लीलता परोसी जाती है। आप स्वयं देखें, समझें किस तरह से समाज को दिशा दी जा सकेगी। आवश्यकता है कि समाज के अंदर एक जागृत पैदा की जाए, उन्हें सत्य का एहसास कराया जाए कि तुम सामान्य मानव नहीं हो, तुम्हारे अंदर अलौकिक शक्ति और सामर्थ्य छिपी हुई है। उसके लिए तुम्हें अपने ऋषियों मुनियों की ओर देखना होगा, उन तपस्वी साधक साधिकाओं की ओर देखना होगा जिनके पास अलौकिक क्षमताएं थी। आप लोगों जैसा ही शरीर था, इसी भारत भूमि पर जन्म लिए थे। एक एक ऋषि के पास नवीन स्वर्ग की रचना करने की सामर्थ्य थी। इसी भारत भूमि की नारियों के पास वह ताकत थी कि सूर्य की गति को भी रोक देने की क्षमताएं थी। वाक शक्ति के प्रबल ऋषि हमारे थे, किसी को भी जीवन दान दे देने की सामर्थ्य थी। आज क्या हो गया है? हमें तपस्वी देखने ढूंढने से नहीं मिलते। उसका कारण है सतत धीरे धीरे हो रहा गिरावट का क्रम। गद्दियों पर बैठे लोग, बड़ी बड़ी संस्थाओं में बैठे हुए हमारे धर्माधिकारी केवल अपनी गद्दियों आश्रम के संरक्षणों में ही लिप्त होकर के रह गए और मान सम्मान भोगना ही उनका लक्ष्य बन गया। हम कितने वैभवशाली हैं, हम कितना मान सम्मान भोग रहे हैं, यही उनका एक लक्ष्य बन गया। मैं नहीं कह रहा कि सभी गलत दिशा में जा रहे हैं, मगर वो सजग नहीं है। उन्होंने अपने गुरुओं का भी अनुसरण नहीं किया। अन्यथा वे सभी एक बार विचार करके देख लें कि उनके गुरु किस प्रकार का जीवन जीते थे, कितने तपस्वी थे, कितने परोपकारी थे, कितने ज्ञानवान थे। और आज का समाज, आज के हमारे धर्मगुरु कहां पे खड़े हुए हैं, उन्हें विचार करना होगा, सोचना होगा। एकमात्र ही मार्ग है, जागो और जगाओ। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिनके पास संसाधन है, अगर वो स्वयं तपस्वी नहीं बन सकते तो फिर क्या कर सकेंगे? समाज को दिशा देने के पहले आवश्यकता होती है कि दिशा देने वाला स्वयं
एक तपस्वी हो, बोल सतगुरु साधक हो, भगवान की। अपने इष्ट पर अटूट निष्ठा विश्वास की पराकाष्ठा लिए हुए हो, सत्य को जानने वाला हो, तभी समाज को दिशा दी जा सकती है। माता आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा की जब कृपा तरंगे प्राप्त होती हैं तो बड़ी बड़ी समस्याएं सहज भाव से दूर होती चली जाती हैं। माता आदि शक्ति जगज्जननी जगदम्बा ही मेरी और आपकी जन जन की आत्मा की जननी है। जिस अजर अमर अविनाशी आत्मा को लेकर हम जीवन जी रहे हैं वह किसी देवी देवता का अंश नहीं है, वह उस परम विराट सत्ता माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का अंश है। और जो जगज्जननी जगदम्बा का अंश हो वह अपूर्ण नहीं हो सकता। हम स्वयं अपूर्णता का आवरण ओढ़ लें तो अपूर्णता नजर आएगी, अपूर्णता के आवरण को निकाल फेंकें तो हमारे अंदर से पूर्णता नजर आएगी। हमारे सभी धर्म ग्रंथ, सभी उच्च कोट के ऋषि मुनि यही तो कहते रहे हैं, किसी आत्मा के अंदर निखिल ब्रह्मांड समाहित है, और अगर इस आत्मा के अंदर वह निखिल ब्रह्मांड समाहित है तो हम इतना समाज दीनहीन का जीवन क्यों जी रहा है, असमर्थता का जीवन क्यों जी रहा है, चाटुकारिता का जीवन क्यों जी रहा है, अनीति अन्याय अधर्म के चंगुल में क्यों ग्रसित कर चुका है अपने आप को। कहां चली गई उसकी ताकत कि आज अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों की कमी हो गई इस भारत भूमि में। भ्रष्टाचारियों की परंपराएं पनपती चली जा रही हैं, अनीति अन्याय अधर्म चरम सीमाओं में बढ़ता चला जा रहा है, मुखर होकर बोलने की क्षमताएं घटती जा रही है। उन क्षमताओं को जगाना पड़ेगा। बोल सतगुरु भगवान की। अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को संस्कारवान बनाना होगा, उन्हें सत्य की ताकत का एहसास कराना होगा, और सत्य की ताकत का एहसास कराने के लिए उन्हें उन ऋषियों मुनियों की पूर्वजों की कहानियां किस्से सुनाने होंगे, उन तपस्वियों की क्षमताओं की का सत्य सुनाना होगा। सत्य की ताकत क्या होती है उसका एहसास कराना होगा। उन्हें एहसास कराना होगा कि तुम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। उन्हें सत्य का एहसास कराना होगा कि हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है और हमारे हर कर्म का फल हमें ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। कर्म प्रधान सृष्टि है। इतना सहज सदा खुला रहस्य, और उसको हम आत्मसात ना कर पाए कि हमारे हर कर्म का फल हमें भोगना अवश्य पड़ेगा, तो हम सजग ना हो सके, एक बार न ये निर्णय न ले सके कि जो बीत गया वो बीत गया, वर्तमान हमारे हाथ में है। इस वर्तमान को हम सार्थक बना ले, एक बार संकल्पवान बन जाएं, एक बार निर्णय ले लें कि हमें सत्य का सानिध्य प्राप्त करना है, सत्य की ताकत को हासिल करना है, हमें संकल्पवान साधक बनना है। जब हमारे हर कर्म का फल हमें प्राप्त करना है तो हम गलत कर्म करना छोड़ दें, अच्छे कर्म करना शुरू कर दें, अच्छे कर्मों की पूंजी अपने अंदर संचित करना शुरू कर दें। हमारे जीवन की समस्याएं सहज भाव से दूर होती चली जाएंगी। किसी को ठंड लगी हुई हो, सूर्य के प्रकाश की किरणों के पास पहुंच जाता है, उसकी ठंड दूर हो जाती है। हम अपने अंदर झांकना तो प्रारंभ करें। हम अंधी विलासिता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, लग रहा है शायद वहां से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कतई नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। जन दर जन जीवन गुजारते चले जाओगे, समस्याएं तुम्हें घेरती चली जाएंगी।
सत्य तुम्हारे निकट है, सत्य तुम्हारे बहुत पास है, तुम सत्य का ही जीवन जी रहे हो। एक बार अपनी आंखें अंदर की ओर मोड़ लो, सजग हो जाओ, केवल बाहर के संवारने में मत लगो। इस काया के अंदर बैठी हुई चेतना, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ सूक्ष्म शरीर, तुम्हारे अंदर बैठी हुई आत्म चेतना सब कुछ प्रदान करने में सामर्थ्यवान है। बस उसको एक सही स्वरूप दे दो। वह अपने आप में पूर्ण है, उसको पूर्ण करने के लिए नहीं साधनाएं की जाती, मगर उसके ऊपर हमने जो गलत कर्मों का आवरण डाल रखा है, उन आवरणों को हटाने के लिए ही मात्र एक ध्यान, साधना, मंत्र, भक्ति, ये जो रास्ते बताए गए हैं, वही एकमात्र रास्ता है कि हमारे आत्मा के ऊपर पड़े हुए आवरणों को जो जो हटाती चली जाएगी, हमारी साधनाएं, हमारी भक्ति, हमारा निष्ठा, विश्वास, समर्पण, हमारी आत्मा की चेतना तरंगे प्रभावक होती चली जाएंगी, हमारे कार्य करने की दिशा बदल जाएगी, हमारी मानसिक क्षमता बढ़ेगी, हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, हम निडर निर्भीक जीवन जीना सीख जाएंगे। एकमात्र रास्ता है। और हमें उस जगत जननी का आश्रय लेना होगा जो सत्य है। हम सभी देवी देवताओं का सम्मान करें। हल काल परिस्थितियों में अलग अलग देवी देवताओं ने एक अवतार लिया है, अलग अलग काल की अलग अलग स्थितियों की व्यवस्थाएं हैं, हम सभी का सम्मान करें। मगर हमारी इष्ट तो माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। उन्हीं से सभी देव संचालित हैं, अन्य शक्तियां संचालित हैं। हम जिस दिन इस सत्य के रहस्य को जान जाएंगे कि हमारी मूल इष्ट माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जो अनंत लोकों की जननी है, जन जन की जननी है, जिनसे परे कुछ नहीं है, हम उनके शरण में आ जाए। इससे ज्यादा कलिकाल का भयावह वातावरण क्या होगा जो समाज की परिस्थितियों को हम देख रहे हैं। अट्टहास कर रहा है कलिकाल, अट्टहास कर रहे हैं अनीति अन्याय अधर्म के मार्ग पर चलने वाले, अट्टहास कर रहे हैं माफिया के लोग, शराब माफिया, आपराधिक माफिया। कहां से अंकुश लगेगा? अंकुश लगेगा आप लोगों के बीच से। जब आप चेतनावान बनोगे, आप सत्य के रक्षक बनोगे, आपकी अंतरात्मा चैतन्य होगी, आप सत्य की आवाज बनोगे। जब तुम भयग्रस्त नहीं रहोगे, जब तुम्हारे अंदर निर्भयता आ जाएगी कि दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल बाका नहीं कर सकती, अगर उस जगत जननी का आशीर्वाद है, गुरु चेतना का आशीर्वाद है। आपके गुरु ने बचपन से उसी यात्रा को तय किया है। असत्य से मैंने कभी समझौता नहीं किया। सत्य की वाणी मुखर होकर निकली है, वह चाहे अपराधियों के विरुद्ध हो, माफियाओं के विरुद्ध हो, या भटके हुए राजनेताओं के विरुद्ध हो। हमें सत्य पथ पर चलना है। हम एक ऐसी आत्मा को लेकर जीवन जी रहे हैं जिसे मारने की क्षमता किसी में नहीं है, जिसे कष्ट पहुंचाने की क्षमता किसी में नहीं है। एक क्षण को भी, एक पल को भी कोई उसे कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इतनी अलौकिक ताकत को लेकर हम आत्मावान न बन पाए तो कैसा धर्म पथ, किस दिशा में बढ़ रहे हैं। आजकल कहानियां, किस्से, नाच गाना, धर्म के नाम पर भी नाच गाने हो रहे हैं। तुम्हें साधक बनना पड़ेगा, साधिका बनना पड़ेगा। समाज के कर्म करते हुए, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, जिम्मेदारियां हैं, मगर उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर मानसिक बोझ के रूप में मत लो। वह तुम्हारा बहुत सीमित दायरा है, बहुत एक जीवन का छोटा सा पक्ष है, जिस छोटे से पक्ष को तुमने संपूर्ण आवरण में ढक लिया है, केवल इस पेट को भरने के लिए, कुछ कपड़े पहन लेने के लिए।
पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, पशु पक्षी भी भर लेते हैं, जिनका कोई खेत बार नहीं होता, घर नहीं होता। प्रकृति सत्ता में तो सब कुछ मौजूद है। तुम इंसान हो, मानव शरीरधारी हो, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। जिस जीवन को पाने के लिए देवता तरसते हो, उस जीवन में लेकर के असमर्थता का जीवन हो, हम उस जीवन को संवार ना पाए, उस जीवन को चेतनावान न बना पाए, हम उसी अंधी दौड़ पर दौड़ते चले जाएं। रुकना होगा, ठहरना होगा, विचार करना होगा। मैं कौन हूं, मेरा कौन है और मेरा कर्म क्या है। इन 3 बिंदुओं पर गहराई पे विचार करना होगा नित्य प्रति, हर क्षण, कि मैं कौन हूं। इसका जानने का अधिकार तो मुझे है। मेरी क्षमताएं क्या है और मेरा कौन है। मैं शरीर नहीं हूं, भौतिक संसाधन मेरा जीवन नहीं है, मेरी पहचान या नाम नहीं है। मैं जो हूं वो अंदर है और उसका कोई न कोई है, और उसे किस कर्म के माध्यम से पाया जा सकता है। अगर मेरा जीवन है तो मेरे कर्म भी अवश्य होंगे। इच्छा शक्ति पैदा करो, कुछ क्षण रुको, शांत चित्त होकर के अपने घर में ही कोई पूजन का छोटा सा स्थान बना लो, बैठो शांत चित्त होकर के। पूजन का स्थान नहीं, जहां पर भी जगह मिले, घर में, बिस्तर में, प्राकृतिक स्थानों में, कुछ वक्त निकाल लो, थोड़ी देर शांत चित्त होकर के बैठो, विचार करो कि यह जो अंधी दौड़ पे मानव भगता चला जा रहा है, इस मार्ग में जाकर मुझे प्राप्त क्या होगा। कुछ संसाधन, परिवार, कुछ बच्चे, और एक बार फिर मर करके चले जाना। नवीन जीवन प्राप्त करके फिर कुछ और समस्याओं को ओढ़ लेना। यह मेरा जीवन नहीं, जीवन से बहुत ऊपर का है। विचार करो कि मैं किस तरह से अपने आप को जान सकता हूं, किस तरह से अपने आप को पहचान सकता हूं। क्या यह विलासिता का जीवन मन मस्तिष्क पे हमेशा हावी रहे, इसे जान पाऊंगा? क्या मैं नशे और मांस का सेवन करके जान पाऊंगा? क्या मैं विकारात्मक जीवन जी के जान पाऊंगा? क्या मैं आपराधिक पथ पर चल करके जान पाऊंगा? कतई नहीं। हमें उस सनातन के पथ पर चलना पड़ेगा जिस पथ पर हमारे ऋषि मुनि चले हैं। सात्विकता का जीवन, पवित्रता का जीवन, पवित्र आहार, पवित्र विचार, पवित्र व्यवहार। और जब हम धीरे धीरे करके उस पथ पर बढ़ना प्रारंभ कर देंगे तो हम अंतर्मुखी होते चले जाएंगे, हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। अभी आप 1-2 घंटे मेहनत करते हो, 4 घंटे मेहनत करते हो, सर दर्द भारी हो जाता है, कार्य करने की क्षमता जैसे घट सी जाती है। इसलिए तुम्हारे सब आश्रय केवल भौतिक जगत पर आश्रित हो गए हैं, भौतिक संसाधनों पर आश्रित हो चुके हो, जबकि असली ऊर्जा भोजन से नहीं प्राप्त होती। असली ऊर्जा हमारी प्राण चेतना हमें प्रदान करती है। बाहर के संसाधन है, माध्यम है, शरीर है, भोजन भी करना पड़ेगा, कपड़े भी पहनना पड़ेगा, मगर किसी ने नहीं कहा कि तुम अपने आप को स्वयं अंदर से खोखला करते चले जाओ। अंदर की क्या आवश्यकताएं हैं, आपकी अपनी आत्मा की डिमांड क्या है, वह क्या मांग रही है, यह सोचना होगा। आत्मा तुमसे सात्विकता चाहती है, सात्विक आहार चाहती है, सात्विक विचार चाहती है। आत्मा चाहती है कि तुम सतोगुणी जीवन जियो। यह हर एक का शरीर सतरजतम का जीवन है। जिस गुण की प्रधानता हो जाएगी वैसे विचार, वैसे कर्म और वैसे संस्कार आपके बनते चले जाएंगे। उस प्रकट सत्ता माता भोगती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने आपको स्वयं का अपना मालिक बना रखा है।
आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना, इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में। यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे। लक्ष्य यही सद्गुरु देव का, जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा, मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी, माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। आओ इस अभियान में, सब आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं।
तप की दिव्य तरंगे प्रवाहित, तप की दिव्य तरंगे प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब आओ इस अभियान में।